समय मौजूद हूँ बांदा के कांसीराम पार्क में, जहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की थीम है जन कल्याणकारी दिवस समारोह। ये सिर्फ जन्मदिन की खुशी नहीं है, ये आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज और उसकी तैयारी भी है। आप देख सकते हैं यहाँ भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, रैली निकाली, नारे लगाए। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और वो क्या कहना चाहेंगे। मतलब अपना बनाना चाहते हैं और हम सोच रहे हैं कि अपने बहन जी को अपने कंधा से कंधा मिला के, हाथ मिला के साथ लेके चले और आगे बहन जी को बनाना चाहते हैं। बहन जी के मतलब दो शब्द बोलने का उधर मौका मिले तो मैं भी अपने बहन जी के जन्मदिन में दो शब्द बोलने की मौका चाहती हूँ। आप वहाँ मौका दिखाया जाता है, पार्टी उसी तरह चल रही है, दिखाया नहीं जाता है। अब आप दिखाएंगे तो दिखाई देगा कि हाँ विलुप्त नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा बहन जी। और मेरठ जिसे जात का मुख्यमंत्री है उसी जात के लोग हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो हम लोग सब एकजुटता दिखा रहे हैं और गांव-गांव जाके अपने लोगों के साथ बैठक करके 2007 की पूरी हमारी तैयारी है। हम चुनाव लड़ेंगे और माननीय बहन जी को मेरठ गांधी में सबसे पहले बहन जी ने बोला और बहन जी बोलने के बाद ही प्रशासन सक्रिय हुआ है। और बाकी तो जो वहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं नाटक कर रहे हैं, पहले बहन जी ने ही बुलाई है और उसके बाद ही प्रशासन सक्रिय। क्या लगता है कि अभी जिस तरह से सरकार है तो क्या लोगों का उद्धार नहीं हो रहा, दलितों का उद्धार नहीं हो रहा है? अन्याय अत्याचार हर गांव में, हर गांव में हमारे कार्यकर्ता समाज के लोग हैं, हर गांव में पीड़ित है। न कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, न ही दबाए सताया जाता है, थाना कचहरी सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ हो रहा है? सबसे पहले तो मैं माननीय बहन जी के लिए दो शब्द कहूँगा। आरजू है पाक हो जाऊं बहना, आरजू है पाक हो जाऊं बहना, तेरे खातिर हालात हो जाऊं बहना। इसलिए बहुजन समाज की शहनाज है बहना, हर दिन दुखियों की आवाज है बहना। इसलिए तेरे राह में बैठा हूँ, तेरे कदमों की खाक हो जाऊं बहना। देखिए इस देश में यदि कोई गरीबों, मजलूमों, असहाय और निर्बल लोगों की कोई यदि पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। ये धर्म के नाम पे लोग गुमराह हो गए। आज तक माननीय बहन जी ने किसी पूंजीपति से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। ये पार्टी गरीबों की पार्टी है। ये दलितों, शोषितों, लाचारों के पैसे से 1-1 रुपए का चंदा करके हम लोग, हमारी माननीय बहन जी इस पार्टी को चला रहे पूरे देश में। अगर यहाँ सच्चाई में कोई मसीहा और सरकार चलाने वाला कोई नेता है तो वो माननीय बहन जी है। बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर, कोई धर्म का बढ़ावा नहीं, किसी जात पात का भेदभाव नहीं, दलित हो या मुस्लिम हो या समान हो, उनका नारा है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। इसलिए मेरा तो सभी लोगों से अनुरोध है कि माननीय बहन जी की सरकार 2027 में लाएं और इस देश को बचाएं। बहन जी के सरकार में एक तो सुविधा ये होती है कि गुंडागर्दी जो राज चल रहा है वो खत्म हो जाता है और दूसरे छोटा हो या बड़ा सबको बराबर का सम्मान मिलता है। और लोगों का और चाहिए क्या, सम्मान चाहिए, विकास चाहिए। और नहीं अभी क्या है, सम्मान मिल रहा है। सम्मान क्या मिल रहा है कि कोई छोटा है तो छोटे की नज़र से देखा जाता है, कोई बड़ा है तो बड़े की नज़र से देखा जाता है। तो रही इसकी बात बहन जी की, तो कोई भी किसी भी जाति का हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसे बराबर का दर्जा मिलता है, बराबर का सम्मान मिलता है। तो मेरी तमाम उत्तर प्रदेश की लोगों से गुजारिश है
कि 2027 में ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से उन्हें विजय मिले। ये विजन दोनों है, खुशी का भी है और चुनाव की तैयारी भी है, दोनों पे पहल करके वो आयोजन किया गया है। हम देख रहे हैं कि काफी समय से पार्टी गिरती ही चली जा रही है, इसका कारण क्या है? भाई साहब, पार्टी हमारी गिर नहीं रही है, पार्टी का हमारा वोट प्रतिशत हमेशा आप जो है वो आगे है और उसका वोट प्रतिशत कभी कम नहीं हुआ है। ये आप लोगों की निगाह से गिर है, लेकिन जनता का सहयोग पूरा है और उसमें हमारी पार्टी आगे लगातार निरंतर काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। जी, मैं ये कह रही थी कि इस बार की थीम क्या है? हमारे इस बहुजन समाज पार्टी का जो मूल उद्देश्य है, बहुसमता समानता विश्व बंधुत्व की स्थापना करना और सबको बराबरी का दर्जा देना, सबको अधिकार देना। जो संविधान में माननीय बाबा साहब हमारे लिख गए हैं, वो संविधान के मानने वाले लोग हैं हम संविधान की बदौलत बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा करके लोगों को बराबर का दर्जा, सबको सम्मान स्वाभिमान देने का काम करते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।